वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड के बारे में। बेसिकली ये कंपनी है जो बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे जियो फिजिकल सर्विसेज, सर्विस फ्लो चार्ट, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटेंसीज और प्रोजेक्ट प्रॉफिट। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ भी तेल खुदता है और बहुत सारा सर्विसेज चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी से लेके मैन पावर से लेके, लाइक होता है ना, स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए वहाँ पे, अनस्किल्ड भी चाहिए। तो वो सब जो पार्ट्स है वो अल्फा जियो देखता है। साथ ही में जो ग्राउंड वर्क है कि कैसे सैटेलाइट से आपको होता है ना, लाइक दिखाना है कि कहाँ तेल है, कहाँ नहीं है, कहाँ कैसे होगा आपका काम, कैसे खुदाई होगा, वो सब कुछ होता है ना जो, वो ये लोग फोकस करते हैं उस चीज के ऊपर। अभी अगर इनका प्रेस रिलीज देखेंगे, रिसेंटली इनको $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पेट्रोनास। बेसिकली एक ब्राजील का ये तेल का कंपनी है, जो लोग म्यांमार में खोद रहे हैं। जो कि अब देखिए, जैसे इंडिया के आसपास में तो इनका कॉस्ट बहुत कम हुआ, क्योंकि होता है ना मैन पावर ट्रांसफर करना, और लाइक होता है ना आपका स्किल्ड, लाइक सैटेलाइट इमेजिंग करना इतना हार्ड नहीं हुआ इनके लिए। साथ में रिसेंटली अभी होता है ना, दुबई में भी अपना एक तो एलएलसी खोला है, तो उसी के थ्रू इनको ये वाला ऑर्डर मिला है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि होता है ना, अगर आप एक बार दुबई या कोई इंटरनेशनल जगह पे अपना एक कंपनी खोल लेते हैं ना, टैक्स भी अति कम लगता है, और साथ ही साथ में क्या होता है ना, आपको एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलता है कि आप ग्लोबल ब्रांड हो, आप एक बड़ा ब्रांड हो जिसे सीरियसली लेने का जरूरत है। अगर आप देखेंगे ना, ऑयल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऑयल का जो मार्केट साइज है, लाइक होता है ना गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो आने वाले टाइम में लाइक होता है ना 1.23 ट्रिलियन का होने वाला है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। लाइक होता है ना, जो ऑयल मार्केट है वो डिफरेंट है, जो पोल्स लगते हैं, जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होता है, जो खोदने में सामान लगता है, उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ वो चीज इतना बड़ा बन जाएगा आने वाला टाइम। ऑयल के लिए इज गोना बी ए बूम सेक्टर, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे ना, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा ऑयल है, ठीक है, और फिर से मिडिल ईस्ट। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये सब जो एरियाज है, यूरोप को मैं हटा देता हूँ, ये सब एरियाज में भी ऑयल एक्सप्लोरेशन और ज्यादा हो सकता है। आने वाले टाइम में और ज्यादा ऑयल निकल के आ सकता है, तो ये सब जगह पे बहुत ज्यादा काम। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी है, जो एक हवा बन गया है मार्केट में ना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा तो सारा तेल का खत्म हो जाएगा कंजम्पशन। और ये अगर आप भूल रहे हैं तो याद दिलाएं आपको कि ट्रक्स का जो कंजम्पशन है ऑयल का, वो आज भी मेंटेन्ड है। लाइक होगा ना, पेट्रोल हो या डीजल हो, वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स इतना फास्ट मार्केट में नहीं आ रहे हैं, और बैटरी सेटअप और बैटरी टेक्नोलॉजी भी इतना फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो बैटरी का जो केमिकल एस्पेक्ट है वो बेटर हुआ है, बट क्या आप देखेंगे बहुत टाइप्स ऑफ बैटरी आ रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से सब इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ जितना चाहिए होगा। अब इम्पोर्टेंट चीज अगर देखेंगे ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस कंपनी के लिए, कि पहले अगर आप इंडिया का कंजम्पशन देखें ना इस चीज में, वो 0.04 था, और अगर आप अभी देखें तो 1.67। ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है ना, वो जरूरी नहीं है हर समय हो, पर मैं पॉइंट इज, अगर रशिया में ऑयल खुद रहा है और वहां पे सेस्मिक रिपोर्ट चाहिए और ये वो चाहिए, तो वो जो रुपया जा रहा है वहां से, इंडिया और रशिया एक बात करी कर सकता है कि अल्फा जियो को इंडिया पे कर रहा है, ताकि सैंक्शंस के अंडर में अल्फा जियो ना है। लगभग दीज आर वेज जो कर सकते, क्योंकि यार वरना देखिए, ये जो अननोन का 1.0 वो था, वो अब 2.4 हो गया है। कहाँ जा रहा है ये अननोन? कहाँ जा रहा है अननोन? देखिए आप, लाइक इट मेक सेंस ना कि कहाँ ही जा सकता है ये अननोन वाला क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारा सब्सिडरीज है, बड़ा बड़ा दिग्गजों के साथ काम किया है इन्होंने, लाइक होता है ना एनटीपीसी, लाइक ओएनजीसी, गेल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सबके साथ काम कर चुके हैं ये। एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। 186 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। क्या ये बहुत बड़ी कंपनी है? नहीं, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ये, एक स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है, आप बोल सकते हैं। जिंदल जो है वो भी इस इंडस्ट्री में है, पर वो 1400 करोड़ की कंपनी है, वो भी स्मॉल कैप है। ये बहुत स्मॉल इंडस्ट्री है एज अ होल, तो बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करना वुड बी रॉन्ग। अगर आप नंबर्स देखेंगे ना, तो नंबर्स बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है इस कंपनी के। पर मेरे हिसाब से जो सिर्फ शेयर आउटपुट है जो ये कंपनी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये सब कंपनी से क्या होता है ना, बीच बीच में बहुत ज्यादा होता है ना, वो नंबर्स पंप अप हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज उस समय बहुत ज्यादा काम हो रहा होता है। ऑयल ड्रिलिंग इज नॉट अ ऑल ईयर थिंग, लाइक होता है ना, कुछ कुछ क्वार्टर्स में ज्यादा काम मिल सकता है, कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा कम। अभी आप जैसे देख सकते हैं 2022 2023 थोड़ा ठंडा रहा है इनके लिए, तो मेरे हिसाब से 24 आते आते तक इनका लाइक होता है ना, वापस से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। 3 इयर्स का साइकिल है। अभी देखिए, जो डाउनफॉल हुआ है वापस से होता है ना, अब 3 इयर्स खत्म होने आ रहा है, 3 4 इयर्स, और बीच में कोविड भी आ गया था, इस वजह से भी इनका और दिक्कत हो गया था। अगर आप देखिए तो बोरोइंग जीरो है।
कोई रिस्क नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का बोरिंग्स के हिसाब से, डिफॉल्ट नहीं कर सकता है बोरिंग, की बोरिंग्स है ही नहीं इनके पास। लाइक और यहाँ पे अगर आप देखिए फिक्स्ड एसेट भी बहुत लाइट है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए हिसाब से सारा काम सैटेलाइट्स और लाइक बेसिकली मैन पावर कर सकता है इनका। अगर आप देखेंगे ना, प्रमोटर का स्टेक 46% है, लाइक होता है ना, जो कि अच्छा खासा स्टेक है। और साथ में अगर आप पब्लिक को भी देखेंगे ना, तो जिससे पहले प्रमोटर को देख लीजिए, दिनेश और एक्वा और होता है ना सविता अल्लाह, सक्षा अल्लाह, बेसिकली एक फैमिली ओन्ड कंपनी है बेसिकली। और यहाँ पे आप देखेंगे फिनटेक फाइनेंशियल्स पटेल्स ने काफी इन्वेस्ट करके रखा है इसके अंदर में। और होता है ना ट्रिगो प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली इतना है इनके पास ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टर और प्रमोटर को मिला के, कि ये लोग अपने हिसाब से इस कंपनी को चला सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम, इतना इशू नहीं होगा इनके मेरे हिसाब से। पर साथ ही साथ में जो कि पूरा कंट्रोल प्रमोटर के पास में नहीं है, इट इज अ गुड साइन फॉर स्मॉल कंपनी मेरे हिसाब से। जस्ट बिकॉज क्या हो जाता है ना, बहुत बड़ा स्मॉल कंपनीज प्रमोटर कहीं भी ले जाते हैं अपने हिसाब से चलाने के वजह से। फटाफट से आते हैं चार्ट के ऊपर। मेरे हिसाब से अगर आप देखिए तो 190 से लेके 200 का जो लेवल है, वो आपको बाय करना चाहिए यहाँ पे। और अगर आप मेरे से पूछते हैं कि क्या इसके नीचे भी जा सकता है, मे बी, देखिए अगर वीकनेस आया मार्केट में तो ये लेवल्स को भी तोड़ सकता है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आने वाले टाइम में ये 500 का जो लेवल है अपना, उसको तोड़ सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। लाइक जैसे 700 का टारगेट वो दिख रहा है उसके चार्ट्स के हिसाब से। सो ये एक अच्छा कंपनी हो सकता है। रिस्क है इस कंपनी में, ऑब्वियसली माइक्रो कैप है, रिस्क होता ही है, बट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो उसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।